और अक्सर यही होता है कि धान की कटाई और सर्द के मौसम में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और पास के जो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, वहाँ किसान पराली जलाते हैं इस मौसम में और इसको इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। सांसों पर हर साल की तरह इस बार भी संकट मंडरा रहा है। बाहर का मौसम धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता कई जगहों पर खराब और कई जगहों पर बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंच गई है। हर साल की तरह इस सीजन में भी पराली जलाए जाने को प्रदूषण की बड़ी वजह माना जा रहा है। अब सवाल है कि प्रदूषण की असली वजह क्या हरियाणा पंजाब में जलाई जा रही पराली है? किसी भी सिटी का जो बेस पोल्यूशन होता है वो अपने एमिशन होते हैं, चाहे वो वेहिकुलर हो, वेस्ट बर्निंग हो या हमारी लोकल एक्टिविटीज़ हो, तो दैट इज़ द वन। और दिल्ली में हमारे पास लैंडफिल्स भी हैं, तो दे कंट्रीब्यूट टू द मेजर एयर पोल्यूटेंट। अब बात करते हैं कि पराली का अभी तक जो काउंट था वो 100 के आसपास था, एक्सेप्ट यस्टरडे। कल थोड़ा ज़्यादा रहा। तो हम अगर पंजाब का देखें तो 394 के आसपास था, अगर हरियाणा का देखें 274 था। अभी इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग करके हम और देखेंगे कि कितना रिफाइंड डाटा आता है। लेकिन पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पराली जलाने को लेकर रियल टाइम मॉनिटरिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक हरियाणा में पराली जलाने के 813 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 24 तारीख को 70 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन अगर इसी सीजन में पिछले साल 24 अक्टूबर को आंकड़ों को देखें तो कुल मामले 1360 थे, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामलों में करीब 40% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक पराली जलाने के मामले 2306 दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 अक्टूबर को पराली जलाने के 360 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के 5617 मामले दर्ज किए गए थे, यानी पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामले आधे हुए हैं। अब सवाल है कि पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, तो फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? जानकार प्रदूषण के लिए कुछ अन्य कारणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शहरों का अपना प्रदूषण है। रीज़न बीइंग हम देख रहे हैं कि रात का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री गिर चुका है। जो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है, यानी कि जो मिक्सिंग है हमारे पोल्यूटेंट की, उसका एरिया कम हो चुका है, एमिशन उतने ही हैं, तो वो एयर पोल्यूशन बिल्डअप में सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम जब बात करते हैं जैसे वेहिकुलर एग्जॉस्ट की भी, तो हमारी जब गाड़ी चलती है तो नॉन एग्जॉस्ट एमिशन भी बढ़ रहे हैं। और हमारी स्टडी है जो दिखाती है कि दिल्ली जैसे शहरों में नॉन एग्जॉस्ट एमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो और भी जाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हवा में प्रदूषण का स्तर कहां तक जाता है। फिलहाल प्रदूषण के लिए असल वजह क्या है, इस पर अलग अलग जानकारों की अलग अलग राय है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है।